शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। इस दौरान पूरा ठाकरे परिवार एकजुट नजर आया। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे इस कठिन वक्त में अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए। मुंबई के बांद्रा ईस्ट के कलानगर इलाके में बने घर मातोश्री में बाल ठाकरे की सेहत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन रात करीब 9 बजे खबर आई कि 86 साल के बाल ठाकरे की हालत एक बार फिर नाजुक हो गई है। ठाकरे की हालत बिगड़ने की खबर लगते ही ठाकरे के घर शिव सैनिकों का जमावड़ा शुरू हो गया। रात 10 बजे लगातार बढ़ती शिव सैनिकों की संख्या को देखते हुए पुलिस की संख्या भी एहतियातन बढ़ा दी गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शिव सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही थी और पुलिस के इंतजाम कम पड़ते नजर आ रहे थे। रात 11 बजे लगातार घंटे पर घंटे बीतते जा रहे थे, लेकिन मातोश्री से बाल ठाकरे की सेहत से जुड़ी कोई खबर नहीं आ रही थी। शिव सैनिक बेचैन हो रहे थे। मातोश्री के सामने शिव सैनिकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि कलानगर इलाके में बना सिग्नल भी जाम होने के कगार पर पहुंच गया। रात 12 बजे गहमा गहमी के माहौल में शिव सैनिकों की धड़कनें थमी हुई थी। शिवसेना नेता बाल ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पहली खबर अंदर से बाहर आई। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम बाहर आए और कहा कि बाला साहब की सेहत खराब है और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं, शिव सैनिक शांति बनाए रखें। रामदास कदम के इस बयान के बाद भी भीड़ बढ़ती ही गई। नेता और अभिनेताओं के आने का दौर शुरू हो गया। इस बयान के करीब आधे घंटे बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक के साथ मातोश्री पहुंचे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अमिताभ और अभिषेक को भीड़ के बीच से निकलने में हल्की चोटें भी आईं। इसके बाद कभी शिवसेना में रहे और अब एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल भी बाल ठाकरे का हालचाल जानने के लिए मातोश्री पहुंचे। रात 1 बजे मातोश्री में लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी था। इस दौरान अभिनेता संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता के साथ मातोश्री पहुंचे। कुछ देर बाद एमएनएस नेता बाला नांदगांवकर और आरपीआई नेता रामदास आठवले भी बाल ठाकरे को देखने पहुंचे। इनके अलावा फिल्मकार महेश मांजरेकर भी इस दौरान मातोश्री पहुंचे। रात 1:30 बजे मातोश्री में हलचल नजर आई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे बाहर निकले। थोड़ी देर में उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे भी बाहर आए। दोनों बिना कुछ बोले वहां से वापस अंदर चले गए, लेकिन दोनों ने इशारों के जरिए संयम रखने को जरूर कहा। इसके बाद मातोश्री के बाहर पेड़ पर 2 स्पीकर लगाए गए। संकेत मिले कि जल्द कोई संदेश अंदर से आएगा। रात करीब 2 बजे रात के 2 बजते बजते मुंबई के उपनगर बांद्रा में पुलिस का इंतजाम जवाब देने लगा था और शिव सैनिकों की संख्या पुलिस के अंदाजे से ज्यादा हो गई थी। ट्रैफिक जाम होने लगा था और शिव सैनिक बेकाबू। इस दौरान खबर आई कि पुलिस महकमे ने मुंबई के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी और उन्हें अपने अपने थानों में रहने का आदेश जारी किया है। भीड़ बढ़ते बढ़ते वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच गई थी। खबर आई कि बेकाबू शिव सैनिकों ने यहां छुटपुट पत्थरबाजी भी की। रात करीब 2:15 बजे उद्धव ठाकरे एक बार फिर बाहर आए और इस बार शिव सैनिकों के लिए उनके पास राहत वाली खबर थी। स्पीकर के जरिए मातोश्री के बाहर मौजूद समर्थकों से शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जो कहा, उसने बेचैन शिव सैनिकों को कुछ राहत जरूर दी। संकट जरूर है, लेकिन बाला साहेब में लड़ने का मादा है और लड़कर इस संकट से बाहर निकलेंगे। मैंने और परिवार ने आस नहीं छोड़ी है, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप भी उम्मीद ना छोड़ें। बाला साहब पर इलाज का असर दिख रहा है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जो कार्य प्रमुख हैं, उन्होंने आकर जनता से, लोगों को बताया कि बाल ठाकरे की तबीयत सही नहीं है, नाजुक बनी हुई है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। इस संकट की घड़ी पर वो एक बार फिर जो बाल ठाकरे का विल पावर है, जिस तरह वो हर संकट की घड़ी में
आगे आए हैं, संकट की घड़ी को मात देकर आगे आए हैं। इस बार भी संकट की घड़ी को वो मात देंगे। इस पर मात करते हुए वो आगे आएंगे। तुरंत वापस डॉक्टरों की पूरी कोशिश चल रही है और इस संकट की घड़ी को वो मात देकर वापस स्वस्थ होंगे। उद्धव ठाकरे के इस राहत भरे संदेश के बाद शिव सैनिकों को चैन आया और हजारों की भीड़ शांत हुई। कई शिव सैनिक उद्धव के संदेश के बाद अपने अपने घरों को भी लौट गए, लेकिन मातोश्री के बाहर हजारों की भीड़ फिर भी रात भर जमा रही। बाल ठाकरे की तबीयत अब भी नाजुक बनी हुई है। उनके परिवार के साथ साथ उन्हें चाहने वाला हर शख्स अब बस यही दुआ कर रहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएं।